नमस्कार दोस्तों। सो फाइनली इंडिया ने अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विष्णु का डिजायरेबल एंड सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है, जिसकी स्पीड 8 मैक एंड 1500 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की खोपड़ी में छेद करने वाली है। द कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल ETLDH-CM एक्सटेंडेड रेंज लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कैपेबल है ऑफ रीचिंग स्पीड अप टू 8 मैक, दैट इज 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। क्योंकि ध्वनि की गति इक्वल टू होती है 1 मैक और यहाँ पे 8 मैक स्पीड को गेन करने की कैपेबिलिटी है, जो 1500 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को टारगेट कर सकती है। एंड दिस कटिंग एज डेवलपमेंट पोजिशंस इंडिया अमंग द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ नेशंस जिनके पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं, जैसे कि यूएस, चाइना एंड रशिया। यहाँ पे भारत फोर्थ नंबर का देश बन गया है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटीज आ गई हैं, एंड हमने उस एलिट क्लब को ज्वाइन कर लिया है। बेसिकली ये सिग्निफिकेंटली इनहांस करेगा हमारी स्ट्रेटेजिक डेटरेंस एंड मिलिट्री प्रोग्रेस को। इनफैक्ट यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया गया है कि भारत के पास भी नेक्स्ट जनरेशन इंडिजीनियस मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसको डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद लीडिंग इंडियन एरोस्पेस फर्म्स। मींस प्राइवेट प्लेयर्स का यहाँ पे एक अहम योगदान रहा है। एंड दिस मिसाइल इज डिजाइन टू डिलीवर रैपिड, प्रिसाइज एंड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक अगेंस्ट हाई वैल्यू टारगेट्स। क्योंकि देखिए, जो भी हाइपरसोनिक वेलोसिटी को गेन करने वाले व्हीकल्स होते हैं, उनको इंटरसेप्ट कर पाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इनकी स्पीड 9800 किलोमीटर पर आवर की होती है। अब यहाँ पे रेंज वेरी कर सकती है। अब कई बार आपने सुना होगा कि भारत की जो शौर्य मिसाइल है वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस को लेकर भी कहा जाता है कि ब्रह्मोस एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऐसा देखिए नहीं होता है। फिलहाल के लिए इंडिया के पास हाइपरसोनिक नाम से यदि कोई मिसाइल है जिसका डेवलपमेंट चल रहा है, तो ये विष्णु मिसाइल है, या जिसका टेक्निकल नेम ETLDH-CM है, क्योंकि इसी का पीछे हमने 2024 में ग्लाइडिंग व्हीकल का टेस्ट किया था। अब होता यह है कि कई बार कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि चाहे शौर्य मिसाइल हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, या हमारी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स हो, या अग्नि 5 मिसाइल हो, ये कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में हाइपरसोनिक स्पीड को गेन कर लेती हैं। तो मीडिया वाले उनको भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहने लग जाते हैं। हालांकि जैसे कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, जो हमारी सॉरी है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, ना कि क्रूज मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी क्या होता है, वो पैराबोलिक पैथ को गेन करती हैं। अब जहां पे हाइट पे पहुंचने के बाद जो फ्लाइट का हाइट है, वर्टिकल हाइट गेन करने के बाद, मैक्सिमम हाइट गेन करने के बाद जब वो नीचे आती है, तब होता क्या है कि ग्रेविटी की वजह से वो 5 मैक या उससे भी ज्यादा की स्पीड को, इवन 7.5 मैक की स्पीड को गेन कर लेती है। इसीलिए शौर्य को कहा जाता है वो भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगर फैक्चुअली आप देखोगे तो एक हाइपरसोनिक मिसाइल वही होती है जो जिस सोर्स से निकली है वहीं से उस स्पीड को गेन कर ले, मीन्स स्पीड इक्वल टू 5 मैक। लेकिन ब्रह्मोस की जो स्पीड है वो तो लेस देन 5 मैक है। तकरीबन 3 मैक, 3.5 मैक के आसपास बताई जाती है। नाउ इस मिसाइल की अगर हम बात करें, विष्णु प्रोजेक्ट के तहत जो बनाई जा रही है, इसमें एडवांस्ड गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं जो मिड फ्लाइट इवेजिव मैन्यूवर्स एंड प्रिसाइजन टारगेटिंग कर सकते हैं। इट मींस ड्यूरिंग द फ्लाइट इसके अंदर आप कोई भी चेंज कर सकते हो, इसका पैथ ऑफ फ्लाइट चेंज कर सकते हैं, टारगेट की पोजीशंस को चेंज किया जा सकता है। इसीलिए इसको सबसे घातक जो है बताया जाता है। एंड फॉर द टाइम बिंग ये हमने लैंड बेस्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के लिए इसको बनाया गया है। आने वाले समय में हमारा ये भी प्लान है कि एयर एंड सी बेस्ड वेरिएंट्स भी इसके जो है बनाए जाए। एंड दिस सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द ETLDH-CM makes a significant milestone in India's quest for advanced missile system, जो स्ट्रेंथन करेगा हमारी स्ट्रेटेजिक डेटरेंस पोस्चर इन द रीजन। क्योंकि चाइना पहले से ही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स बना के बैठा हुआ है, पता नहीं भविष्य में कब वो पाकिस्तान को ऐसी मिसाइल्स थमा दे। और फिलहाल के लिए इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो
पाकिस्तान को हम हिट कर सकते हैं, किसी भी एरिया में हिट कर सकते हैं, यस डेफिनेटली। लेकिन चाइना को यदि रीच करना है तो इसको हम हमें नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे लेके जाना पड़ेगा, एंड फिर भी बीजिंग तक इसकी इसकी रीच जो है नहीं रहेगी। हाँ, ये अवश्य कहा जा सकता है कि जो भी हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल्स होते हैं, वो एक गेम चेंजर कंसिडर किए जा सकते हैं इन मॉडर्न वारफेयर ड्यू टू देयर स्पीड, अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू पेनिट्रेट इवन द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। HQ-9 जैसे तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, धुआं धुआं है। इवन S-400 को भी पेनिट्रेट ये कर सकती है। एंड द टेस्ट वाज कंडक्टेड एट ए सिक्योर टेस्ट रेंज ऑन इंडियाज ईस्टर्न कोस्ट। तो थोड़ा सा सीक्रेटिव इसको रखा गया है, ज्यादा मीडिया में खबरें आप देखोगे तो नहीं मिलेंगी। एंड द मिसाइल सक्सेसफुली कंप्लीटिंग इट्स प्लान्ड ट्रेजेक्ट्री, जो ट्रेजेक्ट्री हमको चाहिए थी, जो डिजायरेबल पैथ इसका DRDO ने चाहिए था, वो यहाँ पे कंप्लीट किया सक्सेसफुली, एंड स्ट्राइकिंग इट्स डेजिग्नेटेड टारगेट विथ हाई प्रिसाइजन। तो जो यहाँ पे टेस्ट किया गया था, आप समझिए वो सफलतापूर्वक कर लिया गया है। DRDO के ऑफिशियल्स ने इस अचीवमेंट को हेल किया है एज ए टेस्टामेंट टू इंडियाज ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एडवांस्ड वेपनरी। क्योंकि इंडिया भी धीरे धीरे अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना चाहता है, एंड जो भी हमारे पास मिसाइल सिस्टम, वेपनरी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रेडार्स हैं, वे आप समझिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज एंड एडवांस सिस्टम से लैस होने ही होने चाहिए। और आजकल तो AI बेस्ड सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल होने लग गया है। नाउ इसका सक्सेसफुली टेस्ट हमने कर लिया है, अब आगे क्या? तो देखिए, इंडिया इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट को एक्सेलरेट करेगा। प्लान्स तो ये भी बनाए जा रहे हैं कि उसको वेरियस प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट किया जाए, इंक्लूडिंग वारशिप्स एंड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, ताकि इंश्योर कर पाए ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ आसानी से इंटीग्रेट किया जा सके। एंड फर्दर जो टेस्ट होंगे वो फोकस करेंगे ऑन रीडिफाइनिंग गाइडेंस सिस्टम्स। इसकी रेंज को एक्सपेंड किया जाएगा, सर्वाइबिलिटी को एनहांस किया जाएगा, ताकि ये काम कर सके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। तो चलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूं। यहाँ पे आप देखिए, रिसेंटली कुछ दिन पहले हमने इस पे सेशन भी किया था, DRDO रोक वर्ल्ड सोक इंडिया टू टेस्ट एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल अंडर प्रोजेक्ट विष्णु। लेकिन अब ये टेस्ट जो है किया जा चुका है, एंड इस पे उस टाइम पे बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए थे। और यहाँ पे देखिए, ये वो न्यूज है 2024 की नवंबर 18 की, जब इंडिया ने इसके ग्लाइडिंग व्हीकल का सक्सेसफुली टेस्ट किया था, एंड उस एलिट क्लब को हमने उस समय पे ही ज्वाइन कर लिया था। लेकिन अब जो मिसाइल बनाने का काम है, उसके ऊपर जो है काम चल रहा है, और ये बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट विष्णु के तहत किया जा रहा है। हालांकि इसकी जो जानकारी है, मोस्टली जो डिटेल्ड जानकारी है, वो अभी भी सीक्रेटिव है। मीडिया में जो चीजें चल रही हैं उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी रेंज जो है 1500 किलोमीटर रहने वाली है, 11,000 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 8 मैक की स्पीड रहेगी, एंड जो पेलोड है वे वो 2000 किलोग्राम तक रहने वाला है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल वारहेड है एंड न्यूक्लियर वारहेड, दोनों को कैरी करने में कैपेबल है। ये इसकी एक खास बात हो सकती है। प्रोजेक्ट विष्णु बेसिकली फोकस करता है ऑन डेवलपिंग ए नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमने शुरू ही नहीं किया था जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पे फोकस करता हो। बिल्डिंग अपॉन द सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, जिसको HSTDV कहते हैं, जिसको पहले ही हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं 2020 के आसपास। ये उसकी एक रिपोर्ट है जो DRDO की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। इवन ये बताया जा रहा है कि इस टेस्ट के बाद भारत उन खास क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक है, जैसा हमने पहले बात की, रसिया, चाइना एंड अमेरिका। लेकिन भारत की इस उपलब्धि खास इसलिए हो जाती है क्योंकि इस तरह की मिसाइल पूरी दुनिया में केवल गिने चुने देशों के पास है, एंड भारत इसको इंडिजीनस बना रहा है। ये अपने आप में सबसे बड़ी खास बात हो जाती है। ये मेक इन इंडिया का ही एक प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है, इसकी जो एक्सपेक्टेड रेंज है वो 25,000 किलोमीटर
सॉरी 2500 किलोमीटर तक हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जान लीजिए 1500 किलोमीटर की रेंज के टेस्ट किए गए हैं। एंड जो एयर बेस्ड वेरिएंट होगा उसकी रेंज फर्स्ट व्हीकल की 700 किलोमीटर होने वाली है। सोरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। सोरिया हो चाहे सागरिका हो, ये हाइपरसोनिक स्पीड को गेन कर सकती हैं, बट वो करेक्टरिस्टिक्स इनके पास नहीं है कि ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में आप डालो। यहाँ पे आप देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो हाइट को यहाँ पे गेन कर लेगी, और हाइट गेन करने के बाद नीचे जब आएगी तब ये जो है स्पीड को गेन करती है। इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं, आपको पता भी होगा ना। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, यदि आप चैनल पे नए आए हो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। ये इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो आप देख पाओगे, इसमें क्रूज मिसाइल्स भी शामिल हैं। ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस 2 है, निर्भया है, ये हमारी क्रूज मिसाइल्स हैं जिनकी स्पीड एंड रेंज सब कुछ आप देख पाओगे। आप कहोगे कि इसका बेनिफिट क्या होगा, तो देखिए ये इस तरह के जो ग्लाइडिंग व्हीकल्स या हाइपरसोनिक व्हीकल्स हम बना रहे हैं ना, ये मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए तो काम आएंगे ही आएंगे। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी could strengthen India's capability in disaster relief, aerospace development, and satellite launching, all the vital areas of country's development. इसके अलावा रीजनल पावर को भी बैलेंस करने के लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है इस तरह के टेस्ट। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ भाई, चैनल पे नए आए हो प्लीज से एक सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।